नमस्कार। मुझे आशा है कि पिछला पेरेंटिंग सेशन आपके लिए यूज़फुल था और जो आइडियाज़ मैंने आपको फैमिली गेम टाइम के लिए दिए उसको आप उपयोग में ला रहे हैं और जो बातें मैंने आपके साथ लीड करिकुलम के बारे में शेयर की उससे आपको अपने बच्चे की पढ़ाई को समझने में सहायता मिली होगी। आज मैं आपसे 3 बातें करना चाहता हूं। पहली कि स्कूल बिल्डिंग्स तो अभी कुछ और देर तक बंद रहेंगी, लेकिन थैंकफुली आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके बच्चों का स्कूल घर में रहते हुए भी जारी है। तो अगर आपके बच्चे ने 100% क्लासेस अभी तक अटेंड की हैं तो आप उन्हें 1 स्टार दीजिए। उनकी जो एफर्ट है उसकी सराहना कीजिए। अगर आपके बच्चे ने सारे होमवर्क किए हैं और अगले दिन आंसर्स भी चेक किए हैं और अगर ये रोज किया है तो उनको 1 और स्टार दीजिए। उनके अनुशासन की सराहना कीजिए। अगर आपके बच्चे ने क्विज़ेस ली हैं और उसमें सब क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है और सब क्विज़ेस ली हैं तो उन्हें 1 और स्टार दीजिए। उनकी पढ़ाई और उनकी लर्निंग की सराहना कीजिए। और अगर आपके बच्चे ने इन तीनों चीज़ों में 3 स्टार हासिल किए हैं तो उनकी पिक्चर लीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए 8682833333 पे, या आप उनकी पिक्चर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हैं। #lead from home और #3 stars लगाना मत भूलिएगा। देखिए, जब हम अपने बच्चों के एक्शंस की सराहना करते हैं तो आपके बच्चे उन एक्शंस को और करते हैं। इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा विश्वास है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को एफर्ट और एक्शंस के थ्रू बढ़ा सकते हैं। रिसर्च ने हमें बताया है कि जिन बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट होता है वो पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई को एंजॉय भी करते हैं और वो ज़िंदगी में भी बेटर सक्सेस प्राप्त करते हैं। वो ज़िंदगी में जो भी उनके आगे आपत्ति या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं और वो ज़्यादा देर तक एफर्ट लगाकर मेहनत कर कर चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट का ये फ़ायदा है बच्चों की डेवलपमेंट में। लेकिन जिन बच्चों में फिक्स माइंडसेट है वो बच्चे इसी बात में बिजी रहते हैं कि वो किस तरह से स्मार्ट दिखें। वो बहुत सारी एनर्जी इस बात पे स्पेंड करते हैं कि हमें अच्छा दिखना चाहिए। अंदर है कि नहीं वो नहीं, बट उनका सारा फोकस प्रिटेंड करने में रहता है। और जब उनको कोई मुश्किल आती है, कोई दिक्कत आती है तो वो एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लिए ये सहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ये कर नहीं पाए। तो एज पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो सब करें जिससे हमारे बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो। ग्रोथ माइंडसेट आपके बच्चों में डेवलप करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप उनके एक्शंस पे फोकस करें। आप उनके एक्शंस की सराहना करें। उनकी तारीफ मत करें, बट उनके कर्मों की, उनके कार्यों की, उनके एक्शंस की सराहना करें। एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे ने आपके घर में किसी काम में मदद की तो आप बोलिए, शाबाश, मैं देख रहा हूं कि तू मदद कर रहा है। अगर आपका बच्चा मेहनत कर रहा है तो आप बोलिए, शाबाश, मैं देख रहा हूं कि तू मेहनत कर रही है। अगर आपके बच्चे ने अपना काम समय पे खत्म किया तो आप बोलिए, शाबाश, मैंने देखा कि आपने अपना काम समय पे खत्म किया। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप इस पे एक्शंस पे फोकस कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे कि तू बड़ा हेल्पफुल है, तू बड़ी स्मार्ट है, तू बड़ा इंटेलिजेंट है। नहीं, आप बोल रहे हैं, शाबाश, तूने मदद की, शाबाश, आपने मेहनत की, शाबाश, आपने अपना लेसन रिवाइज किया। एक्शन पे फोकस कीजिए। अगर आपको याद होगा, बचपन में हमारे टीचर्स हमें लेबल्स दिया करते थे, एक्शन पे फोकस नहीं करते थे। कई बार टीचर बोलते थे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम, स्टूपिड कहीं का, डम कहीं का, बुद्धू। या कई बार वो बोलते थे, ये बड़ा शाय है, और हम उन लेबल्स को एक्सेप्ट कर लेते थे और फिर हम जिंदगी को उन्हीं लेबल्स को सच मान के जीना शुरू कर देते थे।
इवन जब टीचर्स बोलते थे कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो हम वो सिचुएशंस अवॉइड करना शुरू कर देते थे जहां पे हम स्मार्ट नहीं दिखते। तो आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेबल्स एक जंजीर की तरह आपके व्यक्तित्व को जकड़ देते हैं। तो हमें अपने बच्चों को जंजीरों में नहीं जकड़ना है, इसीलिए हमेशा एक्शन से फोकस कीजिए। अगर पॉजिटिव एक्शन है तो उसको प्रेज कीजिए। उदाहरण, बेटा मैंने देखा कि तुम पूरी क्लास में अच्छे से अटेंशन से अटेंड कर रहे थे। उदाहरण, बेटा मैंने देखा कि तुम क्लास में प्रॉपर अटेंशन पे कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। तो आपका बच्चा आगे से अटेंशन पे करेगा क्लास में, और अगर वो अटेंशन पे करेगा क्लास में तो उनकी क्षमता बढ़ेगी। अगर वो गलत एक्शन करते हैं तो भी उस गलत एक्शन को एक नाम दीजिए और उसके उपरांत उनको पॉजिटिव एक्शन भी बताइए। उदाहरण, बेटा मैंने देखा कि जब टीचर पढ़ा रहे थे तो आप नोट्स नहीं ले रहे थे। आपको नोट्स लेना चाहिए ताकि आपको बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें। अब आपके बच्चे को समझ में आया कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको ये भी समझ में आया कि उसको क्या करना चाहिए। और इस पूरे दौरान हमने एक्शन से फोकस किया, बच्चे को लेबल नहीं किया। हमने ये नहीं किया कि तू इनअटेंटिव है। हमने उसको बोला कि बेटा मैंने देखा कि तुमने नोट्स नहीं लिए, नोट्स लेने चाहिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें। ग्रोथ माइंडसेट सिंगल बिगेस्ट गिफ्ट है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसको ग्रोथ माइंडसेट आ गया तो वो हर सिचुएशन में एफर्ट डालेगा अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इसलिए लेबल्स को अवॉइड कीजिए और एक्शन पे फोकस कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो है कि ये जो समय चल रहा है ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। 45 दिन से वो घर पे ऑलमोस्ट कैद हैं और उनको इसकी आदत नहीं है। और ये घर पे लॉकडाउन कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता दिखता भी नहीं है, क्योंकि स्कूल्स को ओपनिंग होने में अभी काफ़ी समय है। तो जब बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं, जब बच्चे नाखुश होते हैं, जब बच्चे दुखी होते हैं अंदर से, तो वो उसको व्यक्त अपने व्यवहार से करते हैं। तो कई बार उनका दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है, मतलब वो मिसबिहेव करते हैं। जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, और अगर हमने उस पर गुस्सा दिखा के उन पे शाउट किया, उन पे गुस्सा दिखाया, उनको पीटा, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपके साथ 3 आइडिया शेयर करना चाहता हूं जो जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं आप क्या कर सकते हैं। पहले तो आप एक पॉज लीजिए, आप अपने आप को रोकिए, काउंटडाउन कीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लंबी सांस लीजिए 5 बार। उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप खुद को थोड़ा काम, थोड़ा शांत महसूस करेंगे। दूसरा, बच्चे इससे पहले कि वो दुर्व्यवहार करें, आपको कुछ कुछ साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं कि वो रेस्टलेस हो जाएंगे, वो उछलना शुरू कर देंगे। तो उसी समय आप उनको रीडायरेक्ट कीजिए उस तरफ जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है। उनके साथ कुछ गेम खेलिए, या उनको कुछ अपना उनके पसंद का टीवी शो दिखा दीजिए या बुक दिखा दीजिए, ताकि उनका ध्यान बटे। जब बच्चों का ध्यान बढ़ता है और वो किसी इंटरेस्टिंग चीज़ में बिजी हो जाते हैं तो फिर वो मिसबिहेव नहीं करते हैं। इसके बावजूद अगर बच्चों ने मिसबिहेव किया है तो गुस्से से बात करना या पीटना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको उनको एक परिणाम देना चाहिए। परिणाम का मतलब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए ये कर सकते हैं कि उनसे ऐसी एक चीज़ लीजिए जो कि उनको करना पसंद हो, ताकि उसके जाने से उनको ख्याल आए कि अगर अगली बार मैं इस चीज़ को नहीं खोना चाहता हूँ और चाहती हूँ तो मुझे ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो परिणाम है वो बहुत बड़ा मत दीजिए कि वो सह ना पाए कि मैं तुम्हारा फ़ोन 1 हफ्ते के लिए ले लूँगा या तुम्हें मैं टीवी 1 हफ्ते के लिए नहीं देखने दूंगा। ये परिणाम सही नहीं है। बट अगर आप बोलें कि 1 घंटे के लिए आपका फ़ोन आपके पास नहीं रहेगा, या आज आप वो टीवी शो नहीं देख पाओगे क्योंकि आपने मिसबिहेव किया है, तो ऐसे परिणाम थोड़े मैनेजेबल हैं। इन 3 आइडियाज़ को यूज़ करने से आप अपने बच्चों के मिसबिहेवियर को
प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिए कि ये एक टफ सिचुएशन है, तो आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका उनके साथ बैठ के उनकी बात को सुनना, उनको ध्यान देना और कई बार जस्ट प्रेम से गले से लगा लेना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। क्योंकि आपके बच्चे अगर स्ट्रेस हैं तो उनको आपके प्यार से राहत मिलेगी। चलिए, अब तीसरी बात जो मैं आपके पास रखना चाहता था वो ये कि आपके बच्चों की पढ़ाई और उनकी लर्निंग कैसे चल रही है। अभी तक आपके बच्चों की यूनिट 1 या तो कंप्लीट हो गई होगी या कंप्लीट होने वाली होगी। बट ये अमेजिंग और बहुत ही अच्छी बात है कि घर पे रहते हुए भी आपके बच्चे साल के 7 यूनिट्स में से 1 यूनिट कंप्लीट कर पाए हैं। और अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो वो बाकी की पढ़ाई भी घर की सेफ्टी से कंप्लीट कर पाएंगे लीड स्कूल एट होम के जरिए। तो आपके स्कूल ने ये जो निश्चय लिया है लीड स्कूल एट होम के साथ पार्टनर करने का, ये बहुत ही बढ़िया है। तो देश भर में मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि क्या उनकी पढ़ाई में इफ़ेक्ट आएगा, क्या इस साल सिलेबस कम हो जाएगा, करिकुलम कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको इन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीड स्कूल एट होम के ज़रिए अगर स्कूल का लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तब भी आप अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, और अगर स्कूल खुल गया तो आप बिना किसी इंटरप्शन के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उदाहरण, अगर आप यूनिट 3 के डे 3 पे हैं और लॉकडाउन खुल गया, अगले दिन आप स्कूल में यूनिट 3 का डे 4 पढ़ सकते हैं। ये इतना स्मूथ और इतना सिंपल और सीमलेस है। और ये याद रखिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे साल का करिकुलम कंप्लीट करें, क्योंकि अगर हमने करिकुलम को शॉर्ट किया तो हम करिकुलम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चों की पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक गैप आ जाएगा। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि जो लर्निंग है वो कनेक्टेड है, वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो अगर एक बच्चे को रेशियोज पढ़नी है तो उससे पहले उसको फ्रैक्शन समझनी पड़ेगी। अगर एक बच्चे को लाइट की रिफ्रैक्शन पढ़नी है तो उसके पहले उसको ये समझना पड़ेगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। अगर बच्चों को एडजेक्टिव सीखने हैं तो उसके पहले उनको नाउन भी सीखने पड़ेंगे। तो अगर पढ़ाई और करिकुलम एक साल का पूरा नहीं हुआ तो बच्चे फिर वो गैप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगली क्लास में। थैंकफुली लीड स्कूल एट होम के रहते हुए आपका करिकुलम, आपके बच्चों का करिकुलम पूरा होगा। चाहे स्कूल लेट खुले या जल्दी खुले, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि आपके बच्चे सारी क्लासेस अटेंड करें, होमवर्क अच्छे से करें और सब क्विज़ेस अटेंड करें। मुझे आशा है कि आज जो मैंने आपके साथ 3 बातें रखी हैं, ग्रोथ माइंडसेट की, आपके बच्चे के मिसबिहेवियर को कैसे मैनेज किया जाए उसकी, और आपके बच्चे की लर्निंग फुल करिकुलम क्यों कंप्लीट करना ज़रूरी है उसकी, आपको ये तीनों बातें उपयोगी लगी। आप ग्रोथ माइंडसेट को प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने बच्चे के मिसबिहेवियर को मैनेज करेंगे प्रॉपरली, और आप इंश्योर करेंगे कि आपके बच्चों का फुल करिकुलम कंप्लीट हो ताकि कोई गैप ना आए। आप अपनी सेहत का और अपने परिवार की सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।